हेलो दोस्तों, हमारे क्लाइमेक्स करंट सेशन में आपका स्वागत है। मैं 1 अगस्त से फिर से आपको नया करंट अफेयर्स के लिए करंट सेशन शुरू करने जा रहा हूं। और इस करंट सेशन में मैंने जो उन क्वेश्चन को लिया है वो क्वेश्चन अक्सर बैंक के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो आते हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैंने 1 से 8 अगस्त के बीच जो टॉप करंट्स हैं उन्हीं को मैंने इसमें डाला है। और जो करंट्स और ज़्यादा बनेंगे उन करंट्स को मैं जो अगस्त महीने का अंतिम दिन होगा उस दिन मैं टोटल महीने भर के टॉप करंट्स को अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर दूंगा और आप उसे देख सकते हैं। वह फाइल पीडीएफ में भी होगा और पीडीएफ से आप डाउनलोड करके आप उन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं, हम देखते हैं 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त के बीच जो सबसे टॉप करंट्स हैं, जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्हीं करंट्स को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। अब मैं एक एक करंट्स को बताऊंगा और उन करंट्स अफेयर्स जो भी हैं उनको आप नोट्स के तौर पे बनाते जाएं, और नहीं तो आप इन वीडियो को 1-2 बार देख के उन्हें याद कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स, अवनी दोषी, भारतीय मूल की अवनी दोषी, जिनके उपन्यासकार बर्न्ड शुगर के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ध्यान से सुनेंगे। भारतीय मूल की अवनी दोषी, उनके उपन्यास बर्न्ड शुगर के लिए उनको नामित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार बुकर पुरस्कार के लिए उन्हें नामित किया गया है, नॉमिनेशन किया गया है। चलिए दूसरा करंट जो टॉप करंट्स है, भारतीय मूल के प्रीतम सिंह। भारतीय मूल के प्रीतम सिंह सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में चुने गए हैं। भारतीय मूल के प्रीतम सिंह सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेता चुने गए हैं। थर्ड करंट्स में आते हैं, राज्यसभा के सदस्य अमर सिंह, जिनका निधन हो गया है। अमर सिंह की आयु 64 वर्ष थी और कुछ समय से यानी लंबे समय 6 महीने से अक्सर बीमार थे और इनका निधन सिंगापुर में हुआ है। उसके बाद करंट्स 4 की ओर आते हैं। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्री का सम्मेलन, 6ठा सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में किया गया। ध्यान से सुनेंगे। ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन जो 6ठा सम्मेलन था, रूस की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। अब अगला ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन 2021 में भारत द्वारा किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार करेंगे। अब आते हैं अगले करंट्स की ओर। यह करंट्स बिहार सरकार बीपीएससी और बिहार एसआई दरोगा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए और उनके बारे में जानकारी को प्राप्त करने के लिए एक ऐप का उद्घाटन किया है, लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम संजीवन ऐप है। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए संजीवन ऐप का विकास किया है और यह ऐप आसपास के कोरोना से रिलेटेड जो भी जानकारी है इन ऐप की माध्यम से हम ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन ने वहां पे
3 राजधानियां यानी आंध्र प्रदेश की जो राजधानी होगी, 3 राजधानी होगी, उनकी मंजूरी दे दी है। अब वो 3 राजधानी कौन होंगे? पहला कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब है कि वह राजधानी विशाखापट्टनम में होगा, जिसे हम एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। उसके बाद विधानसभा यानी विधायिका, जिसे हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, इनकी राजधानी अमरावती होगी। और तीसरी राजधानी आंध्र प्रदेश की कुर्नूल होगी, जो राजधानी जुडिशियरी यानी न्यायिक राजधानी होगी। इसे एक बार फिर से सुने और समझे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन ने आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी को मंजूरी दे दी है। वह राजधानी कार्यपालिका के तौर पे विशाखापट्टनम में, विधायिका के तौर पे राजधानी अमरावती में और न्यायिक के तौर पे कुर्नूल में होगी। चलते हैं अब अगले करंट्स की ओर। भारत सरकार ने रंगीन टीवी के आयात पर पूर्णतः रोक लगा दी है। यानी भारत सरकार ने अपने यहाँ रंगीन टीवी कंपनियों के ऊपर आत्मनिर्भर होने के लिए विदेशों से आने वाले रंगीन टीवी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। यह पूरे भारत में लगभग 36% टेलीविजन दूसरे देशों से आयात किया जाता था, जिसमें सबसे ज्यादा चीन से आयात किया जाता था। उसके बाद अगले करंट सेशन में अगले करंट्स की ओर चलते हैं। विश्व संस्कृत दिवस प्रत्येक वर्ष सावन के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिस दिन रक्षाबंधन होती है। और आज इस वर्ष का जो विश्व संस्कृत दिवस था, वो 3 अगस्त को मनाया गया। याद रखेंगे, विश्व संस्कृत दिवस 2020 में 3 अगस्त को मनाया गया। अब चलते हैं अगले। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी में एक परमाणु संयंत्र, यानी उन परमाणु संयंत्र का नाम है बराक परमाणु संयंत्र, की स्थापना की है। फिर से सुने, संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र फर्स्ट की स्थापना की है। संभवतः खाड़ी देशों में पहले बनने वाला यह पहला परमाणु संयंत्र है। यूएई खाड़ी देशों का पहला देश बन गया है जिन्होंने परमाणु संयंत्र फर्स्ट की स्थापना की है। और यह परमाणु संयंत्र दक्षिण कोरिया की मदद से किया गया है। अगला करंट्स, आंध्र प्रदेश सरकार ने ई रक्षाबंधन योजना की शुरुआत की है। क्या है ई रक्षाबंधन योजना? आंध्र प्रदेश ने ई रक्षाबंधन योजना की शुरुआत की है। यह योजना साइबर सुरक्षा के तौर पर किया गया है यानी लोगों को साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए ई रक्षाबंधन योजना की शुरुआत की गई है। चलते हैं अगले करंट्स की ओर। और यह करंट बिहार के लिहाजे से बीपीएससी और दरोगा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी की लिखित पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया है। फिर से सुनेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी की लिखी पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया है। यह बीपीएससी के लिहाजे से और बिहार दरोगा के लिहाजे से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड के उत्तर काशी में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के उत्तर काशी
उत्तरकाशी में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की है। यह हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ठंडे के दिनों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खोला गया है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन जो है, राजस्थान सरकार ने अपने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित किया है कि 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करनी है। ध्यान से सुने, राजस्थान सरकार ने अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की जाए। उसके बाद अगले करंट्स की ओर चलते हैं। एमपी सरकार ने यानी मध्य प्रदेश सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी, मध्य प्रदेश सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान को लॉन्च किया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16वां क्वेश्चन जो है, मनोज सिन्हा, यह मनोज सिन्हा जो पहले यूपी के उप मुख्यमंत्री थे, मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। फिर से सुने, मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन जो है, सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी, सेबी के जो वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी हैं, उनके कार्यकाल में 18 महीने की वृद्धि की गई है। यानी वही है सेबी के जो अध्यक्ष हैं वही हैं, उनके कार्यकाल में 18 महीने की वृद्धि की गई है। चलते हैं अगले करंट्स की ओर। भारत ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो विकासशील देश हैं उनके लिए भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी में $15.5 मिलियन राशि देने की घोषणा की है। यह राशि उन देशों को सीधे तौर पे फायदा होगा जो देश विकासशील है और उन्हें संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से मदद किया जाता हो। उसके बाद जो अगला करंट्स है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो पहले कश्मीर के उपराज्यपाल थे, उनको कैग का अध्यक्ष बना दिया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू को कैग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब यह क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वीवीआई तौर पे रखेंगे। भारतीय रेलवे ने माल खराब होने वाले परिवहन, यानी पहले होता क्या था, जो गुड्स ट्रेन होते थे और गुड्स ट्रेनों का जो परिचालन होता था, दूसरे जगह तक माल पहुंचते पहुंचते माल खराब हो जाते थे। इसीलिए भारतीय रेलवे ने खराब माल होने वाली परिवहन की रोकथाम के लिए किसान रेल सेवा की शुरुआत की है। किसान रेल सेवा की शुरुआत की है और यह रेल सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक जिले के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाया गया है। और इन रेल की जो तय की गई है, समय तय की गई है, वह 31 घंटा कुछ समथिंग मिनट्स है। 31 घंटा वही 30 मिनट के आसपास इसकी कुल परिचालन तय की गई है। ध्यान से सुनेंगे, भारतीय रेलवे ने किसान रेल सेवा की शुरुआत की गई है और इस पहल के तहत पहली ट्रेन देवलाली से दानापुर तक चलाई जाएगी। उसके बाद अगला करंट्स जो है वह स्पोर्ट्स से है। स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2 क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। फिर से सुनेंगे, स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में
हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना 2 क्रिकेटरों के साथ इन्होंने सहमति जताई है कि ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे। आईसीसी T20 विश्व कप, आईसीसी T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन जो 2021 में होगा, इसकी मेजबानी भारत को सौंपी गई है और 2022 में होने वाला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया को सौंपा गया है। जो इस वर्ष 2020 में आयोजित किया जाने वाला था, उसकी मेजबानी 2022 में ऑस्ट्रेलिया को ही सौंपी गई है। अब आते हैं नीना राय। नीना राय द्वारा लिखित पुस्तक अमेजिंग अयोध्या बुक, नीना राय द्वारा लिखित पुस्तक अमेजिंग अयोध्या का विमोचन नवंबर 2020 में किया जाएगा। यह पुस्तक अयोध्या के प्राचीन विषयों के बारे में बताएगा। अयोध्या का जो प्राचीन क्षेत्र कैसा था उसके बारे में नीना राय द्वारा लिखी पुस्तक अमेजिंग अयोध्या बुक का विमोचन नवंबर 2020 में किया जाएगा। उसके बाद यह क्वेश्चन बीपीएससी और बिहार एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप तो भूलेंगे ही नहीं। बिहार सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना जल निश्चय योजना, फिर से सुनेंगे, बिहार सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जल निश्चय योजना का प्रस्तुतिकरण G20 में किया जाएगा। G20 लगभग G20 20 विकसित देशों का और विकासशील देशों का संगठन है। उसी संगठन में बिहार सरकार द्वारा चलाई गई जल निश्चय योजना का प्रस्तुतिकरण G20 में किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटेन सरकार ने यह घोषणा किया है कि महात्मा गांधी के प्रति महात्मा गांधी का इमेज वाला वो सिक्का ढालेंगे, यानी जो कॉइन होते हैं वह ब्रिटेन सरकार ने महात्मा गांधी की प्रति यानी उनकी प्रतिमा वाला सिक्का ढाला जाएगा। यह ब्रिटेन सरकार करने वाली है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेबनान की राजधानी बेरूत में अभी हाल फिलहाल में एक विस्फोट हुआ है और उस विस्फोट के कारण बेरूत शहर को बहुत सी क्षति हुई है, जिसके कारण लेबनान सरकार ने बेरूत में 2 सप्ताह की इमरजेंसी घोषित किया है, आपातकाल घोषित की है। लेबनान सरकार ने बेरूत में हुए विस्फोट के कारण 2 सप्ताह का इमरजेंसी घोषित किया है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये भी क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इयन मॉर्गन, इंग्लैंड के कप्तान इयन मॉर्गन ने भारतीय कप्तान MS धोनी बतौर कप्तान के तौर पे सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले का रिकॉर्ड MS धोनी के नाम दर्ज था, जिन्होंने 211 छक्का लगाए थे। उनको इयन मॉर्गन ने पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बन गए, यानी बतौर कप्तान के तौर पे सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले इयन मॉर्गन हो गए। उसके बाद यह क्वेश्चन पूरे कंपटीशन के लिए यानी ऑल कंपटीशन के लिए यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 2nd पोजीशन मिला है। किसके लिए? फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में, यानी उनका जो ब्रांड है पूरे विश्व का 2nd ब्रांड उनको घोषित किया गया है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में RIL को यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 2nd नंबर घोषित किया गया है, जबकि प्रथम स्थान पर पहले से काबिज एप्पल कंपनी को फिर से प्रथम स्थान मिला है,
फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में एप्पल कंपनी को फिर से प्रथम स्थान मिला है। चलते हैं आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीआई ने पायलट योजना के तहत, यानी आरबीआई ने एक योजना निकाली है जिस योजना का नाम पायलट योजना है। पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के माध्यम से 200 रुपए तक का ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। आरबीआई ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के, मतलब इंटरनेट की जरूरत नहीं है, और 200 रुपए का ट्रांजैक्शन करने के लिए यह योजना बनाई है, पायलट योजना। आज के जो करेंट्स है वह 1 से 8 अगस्त के सबसे टॉप करेंट्स, यानी मेरे व्यू से ये सबसे टॉप करेंट्स थे, उन्हीं को मैंने बताया। जबकि बहुत सारे करेंट्स 1 से लेके 8 अगस्त के बीच मैंने कलेक्ट किया है, और उन सारे करेंट्स को मैं सोच रहा हूं कि उनका पीडीएफ बनाऊं, और पीडीएफ बनाने के बाद मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूं, और उन्हें आप डाउनलोड करने के बाद आप उससे आसानी से करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी भी कंपटीशन में जो भी करंट्स आते हैं, आपके एक भी करंट्स नहीं छूटेंगे। आप उन पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और याद करेंगे। इन वीडियो को आप एक बार में नहीं समझते हैं तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, और एक बार देखते हैं तो आप प्लीज इन वीडियो का नोट्स बनाना ना भूलें, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और कंटिन्यूअसली मैं प्रत्येक सप्ताह, यानी सप्ताह खत्म होने के बाद मैं यही करंट सेशन जो होगा हमारा फिर से आएगा। अगला करंट सेशन 9 तारीख से आगे की ओर आएगा, और तब तक के लिए आप इन्हें देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चन को याद करें। हमारे क्लाइमेक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।